जय हिंद दोस्तों। ओ रोमियो शाहिद कपूर का ट्रेलर आ गया है और इसे मूवी को बना रहे हैं विशाल भारद्वाज, जो कि शाहिद कपूर के साथ कमीना और हैदर जैसी सुपरहिट मूवी दे चुके हैं। इस मूवी से हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। हमें उम्मीद है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर देगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। वो सच्ची घटना क्या है? ये कहानी है मुंबई के उस बेताज बादशाह की और उसकी रानी की, जिसने दाऊद इब्राहिम के भी छक्के छुड़ा दिए। जी हां, आप सच सुन रहे हैं, इसने दाऊद इब्राहिम के भी छक्के छुड़ा दिए थे। दाऊद इब्राहिम वो अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने इंडिया में 93 का फेमस मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कराया और उसने कई जाने ली। तो ये कहानी है डॉन उस्तरा की। तो डॉन उस्तरा से जानने से पहले हम जानते हैं कि उसकी रानी कौन थी। तो ये कहानी है एक मुंबई में पैदा होने वाली एक लड़की जिसका नाम था अप्सरा। अप्सरा की शादी यानी कि लव मैरिज महमूद खान के एक बिजनेसमैन से होती है। लेकिन अप्सरा को कभी भी यह मालूम नहीं पड़ा कि महमूद खान एक अंडरवर्ल्ड किलर है, एक सुपारी किलर है। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि ये एक बिजनेसमैन है, इसका दुबई में बिजनेस है और ये अपने पति के साथ कितनी बार दुबई से आना जाना इसका लगा रहता था। इसका दुबई में भी घर था, मुंबई में भी घर था। मतलब वो एक अंडरवर्ल्ड किलर था, आप कह सकते हैं। और वो दाऊद इब्राहिम का हिंचमैन था। मतलब दाऊद इब्राहिम के बोलने पर वो किलिंग करता था। तो महमूद खान और अप्सरा की शादी होती है। इसके बाद कई दिन बीतते हैं। महमूद खान धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कमाने लगता है। फिर एक दिन महमूद खान की दोस्ती एक बिजनेसमैन से होती है और कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने महमूद खान को उस बिजनेसमैन को मारने की सुपारी दे डाली। महमूद खान ने दाऊद इब्राहिम को समझाया कि हम इस बिजनेसमैन से पैसा लेकर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम नहीं माना। शायद दाऊद इब्राहिम से उस बिजनेसमैन की जमी नहीं, या दाऊद इब्राहिम को कुछ, शायद जो दाऊद इब्राहिम डिमांड कर रहा था वो पैसा नेगोशिएशन पे बात बनी नहीं। तो उसने उसको उड़ाने का ऑर्डर दे दिया। महमूद खान ने पहले तो समझाने की कोशिश की क्योंकि वो बिजनेसमैन उसका दोस्त था, लेकिन बाद में जब बात नहीं बनी तो महमूद खान ने दाऊद इब्राहिम को ऑर्डर लेने से मना कर दिया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महमूद खान को शायद अंडरवर्ल्ड छोड़ना था। वाइफ के आने के बाद वो अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहा था, वो अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात बन नहीं रही थी। शायद दाऊद उससे खुश नहीं था। खैर, ये बात आई गई हो गई। महमूद खान अपनी लाइफ में बिजी हो गया। उधर क्या कहते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने लाइफ में बिजी हो गया, अपने धंधे संभालने लगा। पर दाऊद इब्राहिम के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि इसने मुझे मना किया है, मुंबई के बेताज बादशाह दाऊद को मना किया है। तो दाऊद ने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, महमूद खान को मारने का ऑर्डर दे दिया, जो कि अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था। तो एक बार जब वो दुबई ट्रिप में अपनी वाइफ के साथ लौट रहा था, जो कि उसकी वाइफ अभी तक अनजान थी कि मेरा पति एक अंडरवर्ल्ड किलर, एक सुपारी किलर है, उसके आंखों के सामने मुंबई एयरपोर्ट के जस्ट बाहर अंधाधुंध फायरिंग होती है और उसके पति को जान से मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये कौन है, किसने उसके पति को मारा, उसको नहीं पता चलता है। तब धीरे धीरे समय बीतता है और अप्सरा को धीरे धीरे पता चलता है, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के ये बहुत पहले, मतलब ये 89-88 की बात है, उसे पता चलता है कि उसके पति को दाऊद इब्राहिम ने मारा था। फिर क्या था,
दाऊद इब्राहिम से बदला लेने की आग अप्सरा के अंदर पनप जाती है। अब उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है चौबीसों घंटे कि मैं दाऊद इब्राहिम से कैसे अपना बदला लूं। जी हाँ, वो अंडरवर्ल्ड में कदम रखती है और तब वो एक सुपारी किलर उस तरह के कांटेक्ट में आती है। उस तरह को भी दाऊद इब्राहिम पर कोई गुस्सा था और वो उसके गैंग को छोड़ चुका था। जी हाँ, उस तरह भी पहले दाऊद इब्राहिम के गैंग में काम करता था। उस तरह का रोल इस फिल्म में शाहिद कपूर प्ले कर रहे हैं और अप्सरा का रोल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद तृप्ति दामी प्ले कर रही है। हाँ जी हाँ, तृप्ति दामी प्ले कर रही है। तो तृप्ति दामी जो है वो अप्सरा का जो रोल प्ले कर रही है, तो वो शाहिद कपूर के कांटेक्ट में आती हैं और वो दोनों प्लान करते हैं कि अब हम लोग कैसे दाऊद इब्राहिम को बर्बाद कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत सारे कंसाइनमेंट दाऊद इब्राहिम के पुलिस को इंफॉर्मेशन देकर लीक कर 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 पकड़ाते थे। दाऊद के धीरे धीरे शूटर्स को मारने लगे थे दोनों, और अप्सरा धीरे धीरे सपना दीदी के नाम से मुंबई और अंडरवर्ल्ड में विख्यात हो गई। उसके ऑर्डर पे किलिंग्स होने लगी। उसका नाम तो उस तरह के नाम से भी ऊपर लोग जानने लगे। फिर 1990 में शारजाह में इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होने वाला था। उसमें उस तरह और सपना दीदी ने मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारने का एक प्लान बनाया। उसने 12 लोग भेजे, कुछ लोगों को बंदूक के साथ, कुछ लोगों को चाकू और छुरे के साथ भी, कि एक बुरी मौत मारा जाए उसे। सब कुछ प्लान सेट था, लेकिन दुबई पुलिस के पास, इंटेल के पास कहीं इंफॉर्मेशन आ जाती है, या फिर एक मुंबई क्राइम ब्रांच से कहीं से तो इंफॉर्मेशन मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल जाती है और वो इंफॉर्मेशन दुबई पहुंचती है। और जिस मैच में दाऊद इब्राहिम पहुंचने वाला था, उस मैच में दाऊद इब्राहिम नहीं पहुंचता और दाऊद इब्राहिम की जान बच जाती है। पर यह सिलसिला यहां नहीं रुकता। इसके बाद भी उस तरह और अप्सरा मिलकर, यानी कि सपना दीदी और उस तरह मिलकर कई कंसाइनमेंट, कई किलिंग्स करते हैं जो कि दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं आता। फिर आता है 92 का बॉम्ब ब्लास्ट, वो फेमस बॉम्ब ब्लास्ट 93 का। उसके बाद दाऊद को इंडिया ही छोड़ना पड़ जाता है। मतलब दाऊद उससे पहले ही दुबई में था, लेकिन उसके बाद तो आपको भी पता है कि दाऊद एक फेमस, इंडिया में एक फेमस क्रिमिनल के नाम से जाना लगता है। और उसके बाद उसके लिए तो शूट एंड साइट का ऑर्डर भी निकलता है। फिर वो बाद में चेंज होके सरेंडर करने के लिए भी बोला जाता है, बट दाऊद फिर पाकिस्तान में, कराची में चला जाता है। खैर, उसके बाद ये गैंगवार बढ़ते बढ़ते 94 का वो दिन, जिस दिन दाऊद अब प्लानिंग करता है, क्योंकि दाऊद परेशान हो गया था इन लोगों से। दाऊद प्लानिंग करता है और अप्सरा यानी कि सपना दीदी को उसके घर में 6 लोग घुसकर चाकू से 22 बार चाकू से मारते हैं और एक बुरी मौत देते हैं। वो चिल्लाती है, लेकिन उसका खौफ इतना था कि उसके आजू बाजू वाले पहले ही उसके घर में नहीं आते थे। और उस दिन भी वो चिल्लाई, लेकिन उसके घर में कोई नहीं आया उसे बचाने, और एक बहुत बुरी मौत मिली उसे। यही हाल बाद में उस तरह का भी हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी है मूवी ओ रोमियो की। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म देखने मिलेगी, एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म देखने मिलेगी। और हम उम्मीद है कि विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन और कहानी, जो कि बहुत समय के बाद आ रहा है, तो ये हमें निराश नहीं करेगा। और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल पीके बोलता है।